गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज आज है बैसाखी, तो आप सभी को बैसाखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर इस आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना आप लोग, क्योंकि नीचे शादी है तो किसी की, तो वहाँ पे जो होते हैं ना बैंड बाजे वाले, तो अपना थोड़ा सा माइक वगैरह टेस्ट कर रहे होंगे, तो जिस वजह से ये साउंड आ रहा है। और आज बैसाखी है तो यहाँ पर मैंने डाल दी है गद की दाल, ये देख सकते हो। तो बस अब जैसे ये उबलेगी तो उसी के बाद मैं यहाँ पे आज स्वाले वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बैसाखी के दिन पे स्वाले वगैरह पापड़ी वगैरह बनते हैं। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे ये दाल उबालने के लिए रख दी है, और जैसे ये बनेगी उबलेगी मतलब ना, तो वैसे ही फिर मैं बनाऊंगी इसके स्वाले। और अभी तो जब तक ये उबलती पकती है तो ये है कि है ना, और काम निपटा लेती हूँ। सो गाइस, तो यहाँ पर जो गैद की दाल मैंने उबालने के लिए रखी हुई थी ना, तो वो भी उबल के तैयार हो गई है, और अभी मैं उसको लगी हूँ पीसने। तो यहाँ सिलबट्टे पे मैं आज उसको पीस के बारीक तरीके से कर दूँगी, और उसके बाद ना फिर इसमें मसाले वगैरह जो होते हैं ना, तो वो भी डाल दूँगी इसमें मिक्स करके, और फिर इस तरह से फिर इसका भी पेस्ट बन जाएगा। और यहाँ पर ना कहीं कहीं पे पीसने के टाइम पे ना पत्थर वगैरह आ रहे थे, तो वैसे मैंने छानी थी दाल, पर हो जाता है ना कभी कभी, क्योंकि पत्थर भी वैसी होते हैं, दाल भी फिर वैसी कलर में हो जाती है, तो इसीलिए मतलब कभी कभी कुछ कुछ पत्थर दिखते नहीं हैं, तो इसी वजह से तो फिर यहाँ पर मैंने लगी थी पीसने। वैसे मैंने काफ़ी अच्छे से उसको साफ़ कर रखा था, पर हो जाता है कभी कभी एक दो पत्थर निकल जाते हैं, तो इसीलिए तो यहाँ पर फिर जो है ना देख सकते हो, तो काव्य भी अभी उठ के तैयार हो गई, क्योंकि उसके चाचा आ गए हैं। और तो इसीलिए फटाफट से यहाँ पर फिर उसके लिए भी नाश्ता वगैरह बनाते हैं। और यहाँ पर मैं भी लगी थी एक साइड से, और एक साइड से ये भी मेरी हेल्प वगैरह करने लगे थे, तो हमने कहा ऐसे में फटाफट से हो जाएगा। और यहाँ पर फिर मैं भी फटाफट से दाल वगैरह पीसने लगी थी। तो यहाँ पर फिर थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद तो मैंने कहा थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए उसके चाचा फिर काव्य के चाचा फिर ऊपर चले गए थे जेठानी जी के यहाँ पे, तो बच्चों से मिलने के लिए। तो यहाँ पर फिर मैंने कहा जब तक वो वहाँ ऊपर से मिल के आते हैं, तब तक मैंने कहा अपना काम भी यहाँ पे हो जाएगा नाश्ते का। और यहाँ पर फिर फटाफट से ये दाल वगैरह पीसती हूँ और करती हूँ आगे की तैयारी। यहाँ पर मैं देवर भी आ गए हैं, और यहाँ पे फटाफट से मैं बना रही हूँ उनके लिए नाश्ता वगैरह। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ परेश वाले, और साथ ही साथ दाल। और यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर मैंने ये तड़का लगा लिया है दाल के लिए, बस मतलब बना रही हूँ। और यहाँ पर तेल गरम करने के लिए रखा है, और यहाँ पर जो ये है ना गौद की दाल को पीस के मैंने ना इसको पेस्ट बना लिया है, और यहाँ पे आटा गूंद लिया है। और यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे ये पापड़ है जिनको मैं तलूँगी, चिप्स मतलब ना। और वैसे हम लोगों के यहाँ पे ना पापड़ी वगैरह बनाते हैं बैसाखी के लिए, पर अब ये है ना कि मुझे तो आती नहीं है बनाने, तो इस वजह से फिर मैं बनाती नहीं। ऊपर से मार्केट से बनाई लेके आते हैं, फिर उसी को फ्राई करते हैं हम लोग, तो इसीलिए। और यहाँ पर जो टमाटर प्याज का और जो ये भी भून गया है टमाटर प्याज, मसाला डालती हूँ फटाफट से, दाल वगैरह छोंकती हूँ, फिर बनाती फिर जल्दी से। सो गाइस, तो यहाँ पर कढ़ाई पे जो तेल गरम करने के लिए मैंने रखा हुआ था वो भी हो ही गया है, और यहाँ पर मैं तलने लगी हूँ चिप्स वगैरह। तो मैंने कहा यहाँ पे फटाफट से पहले चिप्स वगैरह मतलब वो होता है ना तल लेती हूँ, और उसके बाद फिर आराम से फिर यहाँ पे स्वाले वगैरह बनाने रहेंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे पहले जो चिप्स थे उन्हीं को तल रही थी, और साथ ही साथ यहाँ पर दूसरे वाले बर्तन पे जो दाल के लिए मैंने तड़का वगैरह जो मसाले वगैरह पका रही थी, तो वो भी होने वाले हैं। और फटाफट से फिर जैसे थोड़ा सी और वो हो जाएंगे, फिर मैं यहाँ पे फिर दाल वगैरह भी छौंकने के लिए मतलब छौंका लगा दूँगी दाल का, और इस तरह से फिर फटाफट से दाल भी मेरी हो ही जाएगी। सो गाइस, तो यहाँ पे दाल वगैरह भी बन के तैयार हो गई है, और अभी मैं जो है ना मैंने फटाफट से रोटी वगैरह भी बना ली थी देवर के लिए, क्योंकि वो ना तला हुआ नहीं खाता है, इसीलिए उसके लिए फिर मैंने रोटी वगैरह भी बनाई। तो यहाँ पर इस तरह से ना मैंने फटाफट से आज जो है ना दाल रोटी स्वाले पापड़ ये सब चीज़ मतलब बनाई हैं, साथ ही साथ चटनी वगैरह भी थी। तो इतना कुछ आज आइटम मतलब बन गया था त्यौहार वाले दिन। और फिर उसके बाद फिर उसको मैंने फटाफट से नाश्ता वगैरह कराया, और वो
नाश्ता वगैरह करके जाएगा फिर, और क्योंकि उसके और भी काम होते हैं तो फिर इसलिए तो बस वो नाश्ता वगैरह करेगा और उसके बाद फिर वो नाश्ता करके चले जाएगा। और यहाँ पर फिर मैंने कहा फटाफट से एक दो स्वाले वगैरह जो भी हैं अपने लिए भी नाश्ते के लिए बना लेती हूँ, और इनके लिए भी मैंने ना रोटी वगैरह ही बनाई थी। इनको भी मैंने मतलब ज़्यादा स्वाले वगैरह नहीं बनाए, क्योंकि इनको भी फिर ये होता है ना कि थोड़ा सी गैस की परेशानी हो जाती है, फिर इसीलिए तो इनको भी मैंने रोटी वगैरह ही दी अधिकतर। और फिर यहाँ पर फिर मैंने कहा दोनों भाई एक साथ खा लो, क्योंकि जब बन गया है नाश्ता तो ये होता है ना कि फिर अकेले अकेले भी अच्छा नहीं लगता खाना, तो इसीलिए मैंने फिर दोनों भाइयों को बोला कि मैंने कहा भाई तुम लोग बैठ जाओ और फिर खा लो आराम से, मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे फिर फटाफट से मैं बनाती रही, और फिर यहाँ पर फिर वो कर रहे थे नाश्ता वगैरह अच्छे से। सो गाइस, तो यहाँ पे देवर भी चले गए थे नाश्ता करके, और अभी काव्य भी नहा धो के आ गई है, और यहाँ पर उसने रख दिया है टोकरी में फूल वगैरह। तो यहाँ पे थोड़े ही फूल थे तो इसीलिए तो यहाँ पे जाएगी अब फूल वगैरह डालने के लिए डेली में। और यहाँ पर फिर जो है ना मेरी फ्रेंड, तो उसने भी उसको बुला रखा है, तो यहाँ पर फिर उनके घर भी जाएगी और उसके बाद करेंगे नाश्ता वगैरह। तो यहाँ पर मैंने कहा तब तक फटाफट से अपना जो बेडशीट वगैरह है तो इनको भी साफ़ वगैरह कर लेती हूँ, और अपने जो रजाई गद्दे वगैरह हैं तो इनको भी अच्छे से कर देती हूँ, और अपना सारा काम वगैरह निपटा लेते हैं। तो फिर उसके बाद आराम से ही नाश्ता वगैरह करेंगे। तो यहाँ पर फिर मैं अपने काम वगैरह जो हैं वो लगी हूँ करने में, तो बस फटाफट से निपटाते हैं इन कामों को। तो यहाँ पर ये वाला कमरा भी साफ़ हो गया है, और यहाँ पर तो खैर दिख जाएगा आप लोगों को, ये देख सकते हो कल का डेकोरेशन काव्य ने जो हम लोगों के लिए किया था एनिवर्सरी पर। तो और ये तो पूरा साफ़ हो गया, और बाहर दिखाती हूँ मैं आपको। सो गाइस, तो ये वाला कमरा भी कुछ इस तरह से साफ़ हो गया, पूरा बिस्तर वगैरह हो रखे हैं साफ़, और पूरा झाड़ू पोछा भी कर लिया है। और टाइम देखना भी 2 बज गए हैं दिन के। तो ऐसे ही होते हैं ना त्यौहार वाले दिन, काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ जाता है जिस वजह से। और अभी तो ये किचन भी साफ़ करने के लिए है, झाड़ू पोछा मैंने कर रखा है, बस सिर्फ खाली ये कि स्लिप वगैरह साफ़ करनी है, तो इसको फिर करते हैं फटाफट से साफ़ वगैरह। तो चलिए जी, यहाँ पर किचन भी मेरा साफ़ हो गया है, और यहाँ पर जो आज का जो काम था वो भी निपट गया है मेरा पूरा दिन का। तो त्यौहार वाले दिन होते ही है ना, थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसीलिए तो यहाँ पर फिर आज पूरा दिन मतलब इस काम में लग गया। और इसी के साथ फिर मैं अपना वीडियो को भी एंड करती हूँ। तो एक बार फिर से आप सभी को बैसाखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।